संत कबीर नगर जिले के मेहंदावल में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए उन्हें रामद्रोही करार दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सपा कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। ये लोग रामद्रोही हैं जो गठबंधन कर राम भक्तों को हराने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्षों के बाद लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान रामलला मंदिर निर्माण का रास्ता बीजेपी ने साफ करते हुए वहां रामलला का भव्य मंदिर बनवाया है। बीजेपी ने अयोध्या को त्रेता युग का गौरव प्रदान करा दिया, जबकि सपा वालों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। इसलिए आप लोग राम को लाने वालों को वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं वह लोग भीख मांगने पाकिस्तान चले जाएं। सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग जिस विरासत टैक्स को जनता के ऊपर थोपने के पास पाल बैठे हैं, दरअसल वह इस औरंगजेब के शासनकाल का जजिया टैक्स है। औरंगजेब अपने भाई का बाप का हत्यारा था। उन्होंने कहा कि आज आतंकवादी घटनाएं होने पर पाकिस्तान तुरंत सफाई देता है, क्योंकि वो जानता है कि हम पहले छेड़ते नहीं और कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते रहें। इस दौरान मुख्यमंत्री एनडीए उम्मीदवार प्रवीण निषाद को बड़ी जीत दिलाने की अपील करते हुए सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। उन्होंने कहा कि आज अब सभी को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। पूरे प्रदेश में बेहतर इलाज की सुविधा विकसित हुई है। नए एम्स, नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। देश में हाईवे बन रहा है। करोड़ों को पक्का मकान और शौचालय की सुविधा दी जा चुकी है और आगे भी दी जाएगी। उन्होंने संत कबीर नगर जिले के विकास को लेकर कहा कि बाबा तामेश्वर नाथ धाम समेत कबीर निर्वाण स्थली का विकास हो रहा है। नाथ की पावन धरा को जिसने संत कबीर जैसे संतों के माध्यम से इस धरती की महत्ता को दुनिया के सामने रखा, पावन रूप से इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और इन 5 चरणों में देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में भी अब तक 53 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जनता के मन में जो उत्साह है 4 जून को क्या होने जा रहा है, ये पहले से ही जनता जनार्दन के सामने पहले से स्पष्ट है और जनता जनार्दन पूरे देश के अंदर एक स्वर में बोल रही है कि फिर एक बार। थोड़ा खलीलाबाद की आवाज में लगाइए, मैदावल की आवाज ऐसी गूंजती थी, अच्छे अच्छे लोग थर्रा जाते थे जब हम लोग यहां कार्यक्रम करते थे। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात हम करते हैं तो बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी को 400 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ी है और वह कहती है कैसे होगा, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, क्या आती है आवाज, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, सहमत है ना? आप में से कितने लोग अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए गए हैं? वाह भाई, पूरा का पूरा खलीलाबाद, पूरा का पूरा मैदावल गया है। अभिनंदन करता हूं मैं आप सबका। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। याद करिए, आपके ने तो एक तरफ अयोध्या में रामलला का विराजमान हुआ, दूसरी तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, रेल बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम पर और भोजनालय का नामकरण जहां पे गरीबों को, जनता श्रद्धालुओं को भोजन मिल रहा है, उसका नाम पर माता सबरी के नाम पर वो बना हुआ है। याद करिए,
ये समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे और आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहन और भाइयों, आज अयोध्या धाम में भक्तों की आवभगत होती है, राम भक्तों की आवभगत होती है और अयोध्या को एक बार फिर से त्रेता युग का गौरव दिलाने का काम कर दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर तो गोली चलाती है और जिन आतंकवादियों ने राम मंदिर पर आतंकी हमला किया था, उनके मुकदमों को बेशर्मी के साथ वापस लेने का काम करती है कि राम मंदिर भी बनेगा, काशी में काशी विश्वनाथ धाम भी बनेगा और साथ साथ आज जो ये परिवर्तन देश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है और विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, गोरखपुर में एम्स बन गया है, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, पर्यटन के नए केंद्र के रूप में बाबा तामेश्वर नाथ का धाम भी विकसित हो रहा है और संत कबीर नगर की पावन महानिर्वाण स्थली को कबीर पीठ के रूप में एक बार शोध और इनोवेशन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बहन और भाइयों, पटियाला का पुराना बर्तन उद्योग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में फिर से पुनर्जीवित हो रहा है और यही नहीं, आज तो विकास के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाएं, याद करिए समाजवादी पार्टी के समय में लोग भूख से मरते थे, दवा के भाव में दम तोड़ते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, सुबह की शुरुआत एक घोटाले से होती थी और सायंकाल आते आते किसी आतंकी वारदात या किसी वारदात की समाचार हमें देखने को मिलते थे। आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष तक लगातार जारी रहेगा। बहन और भाइयों, जो लोग आज पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है वहां की सरकार। वहां पे 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, जैसे मोहल्ले के अंदर कुछ जीव रोटी के टुकड़े के लिए आपसी छीना झपटी करते, ये स्थिति आज पाकिस्तान के अंदर आप देखने को मिल सकता है।